पार्ट्स ऑफ माई बॉडी यानी ईवीएस का लेसन 2 है माई बॉडी। इसमें माई बॉडी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है हमारे शरीर में जो भी इंटरनल पार्ट्स है, जो भी एक्सटर्नल पार्ट्स है, उनका क्या फंक्शन होता है, यानी फंक्शन मीन्स क्या कार्य होता है, इसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। बहुत ही अच्छा लेसन है, इसे बहुत ही कुछ हमको सीखने को मिलेगा। लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करें। आवर बॉडी इज मेड ऑफ वेरियस पार्ट्स। हमारा जो बॉडी है यानी शरीर है, इज मेड ऑफ वेरियस पार्ट्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स से ये क्या हमारा शरीर बना हुआ है। वेरियस मतलब होता है VARIOUS। वेरियस मीन्स डिफरेंट टाइप, बहुत प्रकार के। जैसे हमारे शरीर में हैंड होता है, टो होता है, आई होता है, माउथ होता है, ये सबको मिलने से ना हमारा बॉडी बनता है। तो ये तो बहुत टाइप के हो गए, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरियस। यानी वेरियस मीन्स डिफरेंट टाइप। डोंट रिमेंबर इन हिंदी, ओनली रिमेंबर इन इंग्लिश। दीज आर नोन एज ऑर्गेन्स। इसको हम लोग क्या ऑर्गेन्स बोलते हैं। ऑर्गेन्स मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गए, नोज, माउथ, आई, हेयर, चिन, लेग, फिंगर्स, टो, etc। इस सबको ऑर्गेन्स बोलते हैं। ऑर्गेन्स मीन्स होता है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को ही ऑर्गेन्स बोलते हैं। यानी शरीर के बहुत सारे जो अंग है, अंग को बोलते हैं, ऑर्गेन्स को हिंदी में बोलते हैं अंग। या इसे इसको याद रखिए, विभिन्न टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड ऑर्गेन। द बॉडी पार्ट्स दैट्स वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड। ये जो बॉडी पार्ट्स है, दैट बॉडी पार्ट्स दैट वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड, ये जो बॉडी पार्ट जो हम आउटसाइड से देखते हैं, आउटसाइड मीन्स बाहर से, यानी जो हम लोग इसको बाहर से देखते हैं, आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी। उसको हम लोग एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बोलते हैं। जैसे आपके टेस्ट में आ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होता है। इट मीन्स एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी में आप बोल सकते हो जिसको हम बाहर से देख सकें, विच वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड, जिसको हम आउटसाइड से देख सकें। इट मीन्स नोज, माउथ, ईयर, लिप, हेयर, आईब्रो, चीक, शोल्डर, स्टोमक, लेग, टो, ये सब क्या है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। जिसे इसमें लिखा हुआ है आवर ब्रेड, आवर हेड, आईज, हैंड्स, लेग्स आर सम ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। देयर आर सम बॉडी पार्ट्स दैट वी कैनॉट सी फ्रॉम आउटसाइड। शरीर में, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते। वी कैनॉट सी फ्रॉम आउटसाइड, हम लोग उसको बाहर से नहीं देख सकते हैं। उसको बोलते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स। इट मीन्स इंटरनल मीन्स होता है अंदर, आउटसाइड मीन्स होता है एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहर का। इंटरनल मीन्स क्या होता है अंदर का। राइट 5 टाइम्स एनी वर्ड्स दैट यू डजंट नो, जिसको आप नहीं जानते हो उस वर्ड को 5 टाइम्स लिखो। उससे क्या होगा कि आप उसके स्पेलिंग के साथ उसके मीनिंग को भी आप कन्फर्मली आप याद कर सकते हो। तो क्या हो गया इंटरनल बॉडी पार्ट्स उसको बोलते हैं। जैसे आपसे मैम पूछ सकती है कि, या सर पूछ सकते हैं कि इंटरनल बॉडी पार्ट्स बताओ क्या क्या होता है। आप बता सकते हो ब्रेन दैट वी कैन नॉट सी, लंग्स वी कैन नॉट सी, और उसके बाद क्या हो जाएगा लीवर वी कैन नॉट सी, किडनी वी कैन नॉट सी। ये सब क्या होता है इंटरनल बॉडी पार्ट्स। जैसे ब्रेन्स, हार्ट, स्टोमक आर इंटरनल बॉडी पार्ट्स। इसमें सम बॉडी पार्ट्स दिखाया भी गया है। इसको बच्चों, इसको आप तो पहले जानते ही होंगे। इसके बाद क्या है, हाँ इसके बाद है नेक्स्ट क्या कर रहा है, मैच करने के लिए दे रहा है। मैच द बॉडी पार्ट्स विद देयर करेक्ट नेम्स, ए फ्यू हैव बीन डन फॉर यू। देखिए कुछ जो है, फ्यू मीन्स कुछ होता है, कुछ डन मीन्स किया हुआ है। यहाँ कुछ बॉडी पार्ट्स को डन किया हुआ है और बाकी जो है रेस्ट जो बच गया उसको आपको मैच करना है।
यहाँ एक बॉय का फ़ोटो दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में बॉडी पार्ट्स लिखा हुआ है, इस बॉडी पार्ट्स को मैच करना है। अंडरस्टैंड, इट इज़ फॉर योर होमवर्क। इसको आप अच्छे से मैच करके और इसको आप स्कूल में चेक करा सकते हैं। अंडरस्टैंड, वी परफॉर्म मेनी एक्शंस विथ आवर बॉडी। हम लोग बहुत सारे, अब एक्शन डू यू नो एक्शन, इसे कैसे बोलते हो कि मैम एक्शन से पढ़ा रही है, सर कोई एक्शन से पढ़ा रहे हैं, या बहुत सारे एक्शन होते हैं। जैसे डांस क्लास में एक्शन होता है, बोलने में कोई एक्शन होता है, किस चीज़ को हम इशारा करते हैं उसमें एक्शन होता है, किसको हम वेव करते हैं उसमें एक्शन होता है, तो वही सब एक्शन होता है। तो बोल रहा है कि जो भी एक्शन हम करते हैं वो बॉडी पार्ट से ही करते हैं। जैसे हम डांस करते हैं तो लेग और हैंड और बॉडी और हेड का इस्तेमाल करते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब में क्या होता है, हमारे बॉडी एक्शन में हमारे बॉडी पार्ट्स ही हमारे यूज होते हैं। तो इसीलिए वो बोल रहा है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या मतलब एक्शन होता है बॉडी पार्ट्स द्वारा, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अंडरस्टैंड, वी हैव 2 हैंड्स, वी हैव 10 फिंगर्स, यू ऑल नो वी हैव 2 हैंड्स, हम लोग के पास 2 हाथ होता है, एंड कितना फिंगर होते हैं, 10 फिंगर्स होते हैं। बोथ हैंड 10 फिंगर, 1 हैंड 5 फिंगर्स, 1 हैंड 5 फिंगर्स। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितने फिंगर होंगे, 10 फिंगर्स। आपसे कोई पूछे हाउ मेनी फिंगर हैव यू, यू फर्स्ट रिप्लाई आई हैव 10 फिंगर्स। अंडरस्टैंड, द एल्बो एंड द रिस्ट, लुक हेयर, हम कहाँ पढ़ रहे हैं इसको देखिए, इसको देखना चाहिए। देखो हम कौन सा लाइन को पढ़ रहे हैं ताकि अच्छे से समझ सको। द एल्बो एंड द रिस्ट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड हैंड्स। जो भी हमारा एल्बो है, एल्बो मीन्स क्या होता है, केहूनी, हमारा एल्बो बॉडी पार्ट से एल्बो, एंड रिस्ट मीन्स कलाई, जो हैंड के जस्ट नीचे होता है, फिंगर के जस्ट नीचे होता है ना रिस्ट, जहाँ पे हम कोई माला पहनते हैं, कोई क्या रक्षा सूत्र बांधते हैं या ब्रासलेट पहनते हैं, जो भी मतलब लेडीज सब क्या पहनती है, लड़की चूड़ी पहनती है, तो वो सब हो गया ना, तो वहीं रिस्ट बोलते हैं। तब हमारे हैंड को मूवमेंट में कौन काम आता है, कौन हेल्प करता है, रिस्ट करता है। रिस्ट के पास बोन का जॉइंट रहता है, वहाँ से हमारा फिंगर्स क्या होता है, आपको मूव करता है, मूवमेंट करता है। मूवमेंट में होता है घूमता है इधर उधर, हम इधर उधर हाथ चला सकते हैं, उसी को मूवमेंट बोलते हैं। वी वर्क विथ आवर हैंड्स, हम लोग किससे काम करते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं। वी राइट, ड्रॉ, कुक, क्लैप एंड थ्रो विथ आवर हैंड्स। हम लोग जो भी काम है, बहुत सारे काम जो क्या हम हैंड से करते हैं, यानी इसमें बता रहा है कि हैंड से विच टाइप ऑफ वर्क वी यू परफॉर्म फ्रॉम हैंड्स। आप लोग हैंड से कौन कौन सा काम परफॉर्म करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे आपको ये बुक में बता रहा है। जैसे वी राइट, हम लोग लिखते हैं, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना, हम लोग लिखते हैं। ड्रॉ मीन्स क्या होता है, जैसे कोई लाइन ड्रॉ करना है, कोई हम पिक्चर बना रहे हैं, तो नहीं बोला जाता है कि ड्रॉ ए सर्किल, ड्रॉ ए रेक्टेंगल, ड्रॉ ए पिक्चर, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए बॉय एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो हम उसको उसी को बोलते हैं ड्रॉ करना। कुक, खाना बनाते हैं, जितनी मम्मी होती है घर में खाना बनाती है ना, लेडीज़ लोग खाना बनाते हैं घर में, तो क्या कुक हो गया, तो उसमें भी हैंड से ही काम करते हैं, सब्जी काटना हो, रोटी पकाना हो, एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क वी परफॉर्म ऑन किचन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। अंडरस्टैंड। क्लैप मीन्स क्या होता है, ताली बजाना, क्लैप। जब क्लैप करते हैं तो क्लैप में हैंड का ही यूज होता है, ये तो सबको ही जानते हैं। एंड थ्रो विथ आवर हैंड्स, और कोई सामान फेंकना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि गार्बेज फेंकना हो, हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल फेंक रहे हैं, या हम बल्ला से मान लीजिए कि बॉल को मार रहे हैं, तो उसमें भी हैंड ही, यानी बहुत सारे काम में क्या होता है, हैंड ही यूज होता है। तुम लिखते हो तो हैंड यूज होता है, कोई बॉल फेंकते हो, कोई सामान फेंकते हो, तो क्या करते हैं, हैंड का यूज करते हैं। तो थ्रो मतलब क्या होता है, थ्रो मतलब होता है फेंकना। अंडरस्टैंड, THROW, राइट 5 टाइम्स एनी हार्ड वर्ड, जो भी हार्ड वर्ड आपको लगता है उसको 5 टाइम्स लिखो, जो भी बिग वर्ड है उसको 5 टाइम्स लिखो, इट इज़ बेटर फॉर यू। हैंड्स ऑल्सो हेल्प अस इन लिफ्टिंग एंड कैरिंग थिंग्स, जो भी हैंड्स होते हैं किसी भी सामान को लिफ्टिंग करने में और उसको ढोने में। कैरिंग मीन्स क्या होता है, कैरिंग करना, कैरी करना मतलब ढोना,
कैरी करना मतलब ढोना, सामान को वन प्लेस से अनोदर प्लेस पे कोई सामान को लेके जाना हो तो उसी को बोलते हैं कैरी। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट से कोई सामान खरीद के लाए, घर में रखना है तो कैरी करके लाना होगा, हाथ से पकड़ के लाना होगा। तो वही क्या हो गया, सामान को मतलब ढोना हो गया। लिफ्टिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ नीचे रखा हुआ है उसको हमको उठाना है, तो दोनों हाथ लगा के उठाते हैं किसी सामान को। जैसे मान लीजिए कि कोई बकेट में सामान है या कोई ये कोई भी एनी थिंग्स, कोई भी वस्तु है उसको हम हाथ से उठाते हैं ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग। अंडरस्टैंड? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन लिफ्टिंग एंड कैरिंग? बहुत लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग और लिफ्टिंग इज सेम वर्ड्स, बट नो, बोथ वर्ड आर डिफरेंट वर्ड, दोनों अलग अलग वर्ड है। लिफ्टिंग मीन्स होता है कि सामान को ऊपर की तरफ उठाना, अंडरस्टैंड, एंड कैरिंग मीन्स होता है किसी सामान को पकड़ के वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको रखना, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी होल्ड ए पेंसिल ऑन ए क्रेयॉन्स और ए क्रेयॉन्स विथ द हेल्प ऑफ आवर फिंगर्स। हम लोग अपने फिंगर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, हम लोग किसको होल्ड करते हैं, पेंसिल को होल्ड करते हैं। और क्रेयॉन्स, जो भी क्रेयॉन्स है, डू यू नो क्रेयॉन्स, जो भी कलर होते हैं ना, जिसे हम पिक्चर को कलर करते हैं उसी को क्रेयॉन्स बोलते हैं, अंडरस्टैंड। जो भी कलर हम होता है ना, कलर, उसको हम क्रेयॉन्स बोलते हैं, अंडरस्टैंड। उसको क्या करते हैं, उसको हम हैंड से ही, मैंने हैंड से नहीं, फिंगर से ही उसको क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के लिखते हैं, उसको कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं, कोई पिक्चर कलर करते हैं, अंडरस्टैंड। दे हेल्प्स अस इन ग्रिपिंग इन टाइट। और फिंगर का क्या हेल्प होता है, फिंगर किसी भी सामान को, किसी भी थिंग को जोर से पकड़ने में, कस के पकड़ने में, यानी टाइट पकड़ने में मदद करता है, अंडरस्टैंड। ग्रिपिंग इन टाइट मतलब जोर से पकड़ना। ग्रिप मीन्स क्या होता है, मतलब ग्रिप मीन्स होता है आपको, जैसे कुछ चीज़ हम पकड़ते हैं ना तो वो फिसले नहीं, अंडरस्टैंड, वहाँ पे वो स्लिप नहीं करे, उसी को बोलते हैं ग्रिप। कोई बस ग्रिप मीन्स खुरदुरा हो गया। तो जैसे हमारे हैंड में क्या होता है, हैंड में बहुत सारे लाइन होते हैं, हैंड में बहुत सारे आपको निशान बने होते हैं, जो क्या होते हैं, रफ होते हैं, रफ माने खुरदुरा होते हैं। तो उससे हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो वस्तु क्या होता है, फिसल नहीं पाती है, अंडरस्टैंड। तो हैंड क्या होता है, हैंड हमें ग्रिप करके किसी वस्तु को टाइट पकड़ने में हेल्प करता है। वी हैव 2 legs, हमारे पास क्या 2 legs हैं। वी हैव 10 toes, और टो कितना होता है, 10। हाउ मेनी टो हैव यू, टो मीन्स होता है पैर की अंगुली। हाउ मेनी टोज हैव यू, यू हैव, ऑल हैव 10 toes। पैर की कितनी अंगुलियाँ होती है, 10 होती है, बोथ लेग्स। 1 legs 5 toes एंड 1 legs 5 toes, अंडरस्टैंड, बोथ एडिंग 10 toes। वी वॉक, रन, जंप विथ आवर लेग्स। हम लोग क्या करते हैं, वी वॉक हम लोग टहलते हैं, रन और दौड़ते हैं, एंड जंप, जंप इस क्या होता है, जंप इस कूदना, जंप करना, विथ आवर लेग्स, हम लेग्स से ही क्या करते हैं, जंप करते हैं, वॉक करते हैं। वॉक मीन्स क्या होता है, टहलना। गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गो फ्रॉम होम टू ए स्कूल, अंडरस्टैंड, वॉक। उसको वी राइट वाल्क, WALK, बट वी, हम लोग पढ़ते क्या है इसको, वॉक, अंडरस्टैंड, वॉक। हेयर L इज साइलेंट, अंडरस्टैंड, L इज साइलेंट, रिमेंबर इट वेल, L इज साइलेंट। नी हेल्प्स द लेग्स टू बेंड, बेंड मीन्स क्या होता है, मोड़ना, किसी वस्तु को, किसी को मोड़ना। तो जैसे हमारा नी जो होता है, घुटना जो होता है, घुटना के पास क्या होता है, जॉइंट होता है, तो वहाँ से हम हैंड को क्या कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, अंडरस्टैंड। उसको पैर मतलब नी हेल्प्स द लेग्स टू बेंड्स। जो नी होता है, घुटना जो होता है, वो लेग को क्या करता है, बेंड करने में मदद करता है। जैसे हमको बैठना है, अंडरस्टैंड, हमको बैठना है तो हम क्या करते हैं, घुटना की मदद से ही अपने पैर को बेंड करते हैं और बैठते हैं। हमको कहीं चढ़ना है, पैर ऊपर करना है, तो घुटना की मदद से हम पैर को क्या करते हैं, बेंड करते हैं, पैर को ऊपर उठाते हैं। तो घुटना क्या होता है, नी जो हमको हेल्प करता है लेग को बेंड करने में, अंडरस्टैंड। बेंड मीन्स क्या होता है, BEND, बेंड मीन्स होता है मोड़ना, ठीक है, अंडरस्टैंड। सेंस ऑर्गन, वी सी विथ आवर आइज, हम लोग अपने आई से देखते हैं, अंडरस्टैंड। आई क्या होता है, आई हेल्प्स अस टू सी, हमें देखने में मदद करता है। आप लोग पहले भी याद कर चुके होंगे
जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे आई हो गया, स्किन हो गया, ये क्या होता है, ईयर हो गया, ये किस काम में आते हैं? तो आई होता है सीइंग में, ईयर होता है हियरिंग में, स्किन होता है फीलिंग में। अंडरस्टैंड? वी सी पीपुल, द सन, द मून, ट्री एंड आवर आइज। हमें जो भी वस्तु, जैसे मान लें हमें किसी लोग को देखना है, सन को देखना है, मून को देखना है, ट्री देखना है, एनी थिंग्स वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ आई। हम लोग आई से ही किसी वस्तु को या किसी चीज़ को भी देखते हैं। नेक्स्ट पेज। वी हियर